अगर आप ये नहीं जानते तो आप रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी के ओनर कभी मत बनना। हाँ, आपने बहुत ठीक सुना। अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी मार्केटिंग एजेंसी बनाना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को बहुत ग्रो करना चाहते हैं, टीम को रिक्रूट करना चाहते हैं, अपने टर्नओवर को 2x 3x 5x करना चाहते हैं, तो आपको ये सब पॉइंट्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये सब नहीं पता तो आप पैसा वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे और अपनी टीम का करियर भी वेस्ट कर सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं कैसे इस सबसे बचे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। 6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं डॉक्टर अमोल मोरे, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। मैं और मेरी टीम बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसीज के ओनर से बात करेंगे, बिल्डर डेवलपर से, मार्केटिंग एजेंसी के अच्छे पॉइंट्स, बुरे पॉइंट्स सब समझने के बाद और बहुत सारे इन्वेस्टर से बात करने के बाद आपके लिए ये पॉइंट्स लेकर आए हैं। तो इसे ध्यान से सुनिए, समझिए, नोट डाउन कीजिए। पॉइंट नंबर 1, नो नॉलेज ऑफ मार्केट रिसर्च। अगर आपको मार्केट रिसर्च का कोई नॉलेज नहीं है, अगर आपको एज अ मार्केटिंग एजेंसी ओनर ये नहीं समझता कि सही बिल्डर कौन होता है, सही बिल्डर को कैसे आइडेंटिफाई करें, सही लैंड डेवलपर को कैसे चुने, सही सेकंड होम बनाने वाले या कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने वाले बिल्डर डेवलपर के साथ कैसे टाई अप करें। हर जो बिल्डर या डेवलपर काम कर रहा है वो आपके लिए अगर एक क्लाइंट है या आप उसके साथ जुड़कर उसका प्रोजेक्ट बेचना चाहते हैं तो आप कभी भी फंस सकते हैं, आपकी मार्केटिंग एजेंसी बंद हो सकती है। क्यों? क्योंकि जिसका मार्केट में ट्रस्ट नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, पुराने क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन रेशियो अच्छा नहीं है, क्वालिटी डिलीवरी की आदत नहीं है, ऐसा प्रोजेक्ट बेचकर भी आप क्या कर लेंगे? थोड़ा पैसा बना लेंगे, पर इन फ्यूचर आपका नाम बर्बाद हो जाएगा क्योंकि आपके क्लाइंट को ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है, आपके क्लाइंट को वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है जो प्रॉमिस करके आप बेच रहे हो। और जितना गलत प्रोडक्ट को आप प्रमोट करोगे उतनी जल्दी आपकी मार्केटिंग एजेंसी बंद हो जाएगी। ये चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। अगर इन फ्यूचर आप भारत में ये काम करना चाहते तो चीज़ों को सीख कर समझ कर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मार्केट रिसर्च के बिना आप सही बिल्डर से नहीं जुड़ सकते, सही डेवलपर से नहीं जुड़ सकते, सही व्यक्ति को सेलेक्ट करना ये स्टेप नंबर 1 है। भले आपको बेचना आता हो लेकिन गलत प्रोडक्ट लेकर बेच भी दिया तो क्या होने वाला है? नाम खराब होगा और कुछ नहीं होगा। ब्रांडिंग तो बहुत दूर की बात है, निगेटिव ब्रांडिंग हो जाएगी, आपकी निगेटिव पब्लिसिटी हो जाएगी। जिंदगी में कभी रेफरल और रिपीटेटिव बिजनेस नहीं मिलने वाला। सेकेंड, सेलेक्टिंग रॉन्ग क्लाइंट्स। अब चलो जैसे तैसे सही बिल्डर तो मिल गया, लेकिन आपको ये नहीं समझता कि सही क्लाइंट कौन सा है, सही क्लाइंट तक कैसे पहुंचे, राइट टारगेट ऑडियंस क्या है, मेरे इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए सही कस्टमर अवतार क्या होना चाहिए, कौन सा व्यक्ति बाय कर सकता है, जॉब वाला, बिजनेस वाला, ब्यूरोक्रेट। पहले आइडेंटिफाई करना आपके प्रोडक्ट की रेंज क्या है और उस क्लाइंट तक मैं कैसे पहुंचूंगा, किस जरिए से पहुंचूंगा, लीड कैसे जनरेट होगी। हो सकता है 2000 लीड आ गई, 20 साइट विजिट भी नहीं हो रही है, 2 बुकिंग भी नहीं हो रही है, इसका मतलब आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। इससे पहले की वीडियो के 4 और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वीडियोस कभी आपके मिस हो। पॉइंट नंबर 3, नेग्लेक्टिंग ओन मार्केटिंग। मार्केटिंग एजेंसी तो खोल लेते हैं पर खुद की मार्केटिंग कभी नहीं करते। अगर आप खुद की सही मार्केटिंग नहीं करेंगे, लोगों तक पहुंचेगा नहीं आपका नाम, लोगों तक नहीं पहुंचेगा आपका काम, तो कभी नहीं हो पाएगा रियल एस्टेट में आपकी कोई ग्रोथ और तरक्की जैसा काम। ये बात को ध्यान रखिए कि आप अपनी खुद की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अवेयरनेस फैलाना। जब आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी के बारे में, अपने लिए हुए प्रोजेक्ट्स के बारे में सही अवेयरनेस मार्केट में क्रिएट करते हैं, राइट टारगेट ऑडियंस तक पहुंचते हैं और फिर धीरे धीरे आपको पुश मार्केटिंग यानी पुल मार्केटिंग की आदत हो जाती है। और पुल मार्केटिंग में जब आप सही क्लाइंट को अट्रैक्ट करना सीख जाते हैं तब आपका पाइपलाइन बनता है, आपकी लीड्स ग्रो करना शुरू करती है। पिछले 17-18 सालों से हम अलग अलग कंपनीज रन कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो मिलकर हम बिल्डर डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं, सोल मैंडेट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और हमें ये इसलिए इतने कॉन्फिडेंस पॉइंट आप तक लेकर आ रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि कौन सी एजेंसीज किस समय से फेल होती है, किस कारण से फेल होती है। हमारे साथ 18 साल पहले कई कंपनियां शुरू हुई थी, कोई 5 साल में बंद हो गई, कोई 10 साल में, कोई 15 साल में, कोई तो 2 साल में ही बंद होगी। क्यों, क्या कारण थे, ये सब एनालिसिस करके हम आपको बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, नो नॉलेज ऑफ करंट रियल एस्टेट ट्रेंड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग एक एजेंसी तो खोल लेते हैं, किसी ऑफिस में बैठकर टाइम पास करते रहते हैं, 3-3, 4-4 साल तक एक ही ऑफिस में एक ही प्रोजेक्ट पे बैठे रहते हैं, ग्रो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मार्केट ट्रेंड्स का कोई नॉलेज नहीं है, स्पीड का कोई नॉलेज नहीं है, कैसे काम करना समझ में नहीं आता, कोई टीम नहीं है। तो जब तक आपको मार्केट के लेटेस्ट ट्रेंड्स का नॉलेज नहीं होगा कि अभी एजेंसीज कैसे काम कर रही है, लीड कैसे जनरेट कर रही है, नए टेक्निक्स क्या, यूजर क्लोजिंग क्या है, अलग अलग सोशल मीडिया का कैसे यूज़ कर सकते हो सही तरीके से, अलग अलग स्किल कैसे डेवलप कर सकते हो। मान लो लीड बहुत सारी आ गई लेकिन आपकी टीम में अगर ऐसे कैपेबल पावरफुल लोग ही नहीं है जिन्हें आगे का प्रोसेस ठीक से करना आता हो तो भी आपकी मार्केटिंग एजेंसी ग्रो नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 5, नॉट हैविंग द राइट टीम। टीम बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसी तो इसलिए भी डूब जाती है क्योंकि जो 2-4 लोग मार्केटिंग एजेंसी को खड़ा करते हैं वही अपने टीम के साथ फ्रॉड कर लेते हैं, उनके पैसे खाकर बैठ जाते हैं। और जब अपनी टीम में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन आप ठीक से नहीं करते तो अच्छे लोग कभी आपके साथ नहीं जुड़ते। रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ये सबसे कड़वा सच है पर यह सच है। अगर बड़ी मार्केटिंग एजेंसी डालना है तो आपको सबसे पहले आदत होनी चाहिए अपने साथ काम करने वालों को पहले खुश करना, उनके पैसे पहले देना। बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूँ, जो भी इस इंडस्ट्री से प्रैक्टिकली जुड़ा है वो इस चीज़ को समझ पाएगा। जब तक आपके पास सही टीम नहीं होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट में सही लोग नहीं होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जिम्मेदारियां लेना नहीं सीखेंगे और वो रिजल्ट डिलीवर नहीं करेंगे, कभी भी आपकी मार्केटिंग एजेंसी कोई बड़ा काम नहीं कर सकती।
वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक करने से हमें, हमारी टीम को एनर्जी मिलती है ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट बार बार लेकर आने का। एंड पॉइंट नंबर 6, नॉट डिलीवरिंग रिजल्ट कंसिस्टेंटली। कई लोग मार्केटिंग एजेंसी के नाम पर बहुत सारा काम करते हैं लेकिन रिजल्ट डिलीवर कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। कभी कभार एक आधे प्रोजेक्ट में जो मार्केट की डिमांड है, जिसका कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर से मैच होता है, वो प्रोडक्ट बिक जाता है लेकिन बाकी प्रोडक्ट नहीं बिक पाते हैं। और कंसिस्टेंटली 2 4 5 प्रोजेक्ट लेने के बाद भी एक प्रोजेक्ट पर रिजल्ट डिलीवर करते हैं, 4 5 पर डिलीवर नहीं कर पाते। इससे उनका मार्केट में ट्रस्ट खराब हो जाता है। और दूसरा, उनके साथ काम करने वाले लोग अगर खुश नहीं है, राइट टीम नहीं है, तो वही मार्केट में नेगेटिव पब्लिसिटी कर देती है, क्योंकि आपने पुराना ऐसा व्यवहार मार्केट में किया हुआ है जिसकी वजह से लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते। और दोस्तों, एक बार ये ट्रस्ट आपका मार्केट से चला गया, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये ट्रस्ट वापस नहीं आता जब तक आप एक सही तरीके से फिर से रिबिल्ड करके काम करना शुरू नहीं करते। क्योंकि अगर एक मार्केटिंग एजेंसी प्रोजेक्ट लेती तो है लेकिन रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाती, तो उसका मार्केट पे से ट्रस्ट खत्म हो जाता है। जो एक लॉबी होती है, देखिए बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी बॉडीज़ होती है जब बिल्डर डेवलपर्स मिले हुए होते हैं, आपके रिजल्ट का, आपके अच्छे और बुरे दोनों कामों का डिस्कशन वहाँ पर होता है, वहीं से आपकी ब्रांड इमेज, क्रेडिबिलिटी बनना शुरू होती है। तो अगर आप ये सब पॉइंट्स के बारे में नहीं जानते और मार्केटिंग एजेंसी में कूद तो गए, शुरू करने की इच्छा रखते हो, बड़ी करना चाहते हो, लेकिन आप डूब जाएंगे, नाम पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा तो आपका एजेंट का बिजनेस था, इंडिविजुअली बिजनेस कर लेते थे, कुछ पैसा तो बना लेते थे। अब आपने लायबिलिटी पाल ली, ऑफिस ले लिया, सैलरीज की लायबिलिटी, और अब आप बिजनेस नहीं बना पा रहे हो, तो आपके ऊपर लायबिलिटीज कर्जा बढ़ने लगता है। ये कब होता है? जब आप ये नहीं समझ पाते कि एक अच्छी मार्केटिंग एजेंसी को ग्रो करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अगर आप भी एक सुपर डुपर सक्सेसफुल मार्केटिंग एजेंसी बनाना चाहते हैं और आपको लगता है कि किसी कोच, एक्सपर्ट, मेंटर की आपको जरूरत है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर एक फॉर्म फिल कर सकते हैं रियल एस्टेट गेम चेंजर CEO कोचिंग का। अगर आप बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, आपके पास 2 5 10 एम्प्लॉइज़ है, आप साल के 10 20 25 यूनिट बेच लेते हैं, लेकिन आपको 100 200 500 यूनिट बेचने, तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हमारी टीम आपको सेलेक्ट करती है तो 1-to-1 स्ट्रैटेजी क्लैरिटी कॉल के थ्रू हम ये प्लान बना सकते हैं कि कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, ये 6 पॉइंट तो आपने समझ लिए, लेकिन अगर आपने एक मार्केटिंग एजेंसी कभी शुरू की थी और वो ठीक से नहीं चल पाई, तो कौन सा कारण मिस हुआ ज़रूर बताइए, क्योंकि ये 6 के 6 पॉइंट जब आप फॉलो करते हैं तो शायद आप ग्रो कर पाएंगे। और अगर ये 6 के 6 पॉइंट्स का नॉलेज नहीं होगा तो आपका शुरू करना बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा, आप ये भी ज़रूर बताइए कि अगर आपने ये सब चीज़ों को फॉलो किया है तो क्या आपको रिपीटेटिव और रेफरल बिजनेस मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल है जब उन्होंने इन सब चीज़ों को फॉलो किया, ये सब गलतियों से ऊपर आए, तो उनको रिपीटेटिव और रेफरल बिजनेस बहुत अच्छा मिलने लगा, वो एक पुल मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छी ब्रांड बन गए। क्योंकि आप एक मार्केटिंग एजेंसी बनकर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं अगर आप सही तरीके से, सही सिस्टम से मार्केटिंग एजेंसी शुरू करते हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ इस बिजनेस को करते हैं। लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंसी के साथ इस बिजनेस को नहीं करते, आपके नेचर में एज अ लीडर अगर फ्रॉड छुपा हुआ है, अगर दोस्तों आप सिर्फ खुद का बेनिफिट देखते हो और अपनी टीम का बेनिफिट नहीं देखते, तो आपका मार्केटिंग एजेंसी का बड़ा होना या ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे तैसे कुछ साल चला भी लोगे, खींच लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ब्रांड नेम तो रियल रिजल्ट से ऑन ग्राउंड लेवल पे ही स्प्रेड होता है। जितनी भी चीज़ें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग आवर जर्नी फ्रॉम नॉर्मल लेवल से यहाँ तक जितनी भी 6-7 कंपनीज हमारी चल रही है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, और 100 से ज़्यादा भारत की सिटीज़ में हम लोग बिल्डर्स, डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स, मार्केटिंग एजेंसी को कोच कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। ऐसे एशिया के अकेले प्रोग्राम्स हमने डिज़ाइन किए जिसमें ऑन ग्राउंड लेवल पर हम उनके साथ काम कर रहे हैं, और उनकी सक्सेस स्टोरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी को फास्ट लिखना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, तो भी आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को, रियल एस्टेट चैनल को, इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।